किसके पास गए थे? बॉम्बे में काम ऐसे कर रहा था, घूम रहा था इधर उधर। किसके पास गए थे? ऐसे मतलब छुट्टा काम कर रहे थे नाके से, जैसे कोई लेके गया। जैसे यहाँ से गए होगे, हाँ। जब गए होगे तो क्या डायरेक्ट जाके काम ले लिए? नहीं सर, बॉम्बे में जाके तुम्हारे लिए काम रखा हुआ था कि आओ मनीष और मेरे पास काम है, तुम चालू करो? नहीं सर, ऐसे घूम रहे थे, काम मिल जाता था। हाँ। वही एक्चुअल कहाँ पे थे बॉम्बे में, जैसे कि तुम कंफर्म कर पाओ कि मैं वाकई में बॉम्बे आया था? मुंबई में हम नेरुल में थे, नेरुल के उधर उलवा। कोई है वहाँ पे आपका जिससे बात हो पाए? पहचानी वाले थे तो चले आए थे। हाँ। तो कौन बताएगा कि मनीष बॉम्बे गया था और मनीष दिल्ली भी गया था? ये तुम्हारे पास एक चीज था जो टिकट, और तुम कह रहे हो कि टिकट है नहीं। इसका मतलब या तो झूठ बोल रहे हो नहीं सर कि तुम गए ही नहीं थे और सिर्फ बता रहे हो कि तुम बॉम्बे गए थे, यही? जी सर। क्या मुंबई हम गए थे 13 तारीख को। अच्छा। शाम को। और कितने तारीख को पहुंच गए थे? वहाँ 14 तारीख थे, वो 15 तारीख को सुबह 4 बजे पहुँचे थे। सुबह 4 बजे? हाँ, 4 कौन सी गाड़ी से गए थे? लोकमान्य तिलक टर्मिनल था। ये कितने बजे तुम्हें मिली थी? यहाँ 7 बज के कुछ मिनट पे मिली थी। बस एक्चुअल टाइम था क्या उस दिन का? जी सर, वहाँ गाड़ी लगी रही, मुंबई टर्मिनल्स लिखा हुआ था, मैं बैठ लिया उसी पे। अच्छा। हाँ, गाड़ी का नाम देखा, मुंबई टर्मिनल्स लिखा हुआ था, मैं बैठ लिया वहाँ तक। कितना बजे तक? वही 7:15-20 पे थी गाड़ी। 7:15-20 पे? हाँ। 13 तारीख को गाड़ी बस्ती से निकली थी। उसके बाद तुम बैठ गए और चले आए। और 8 तारीख को कैसे घूमते घामते फिर वापस आ गए? सर ऐसे ही घूमते घामते हम बोले चले गांव में देखते हैं। हाँ। फिर बोले हम चल रहे घर पे। उसके बाद भाई फोन किया। हाँ। मैं भाई के पास फोन किया दूसरे के फोन से। हाँ। क्या तो क्या हुआ, विनय मिला? तो बोला नहीं, विनय की हत्या हो गई। अच्छा। बोला अच्छा। कब? वो ज्यादा टाइम बात भी नहीं किया था मैं, दूसरे का फोन। ये बात कब? वो ही 15-16 तारीख तक किया थी। 15-16 को? तो ज्यादा टाइम बात किए। हाँ। उसके बाद खचपच की आवाज आ रही थी। फोन किसके नंबर से कर दिए थे? पापा के नंबर पे किए थे। किसके फोन से किए थे? वो रोड पे ही एक लड़का था, मैं बोला भाई फोन दे दो, घर पे बात करना है। अच्छा। हाँ, रोड पे जा रहा। बोला भाई कहीं उल्टा सीधा फोन मत लगा। मैं बोला भाई घर पे ही फोन लगाऊंगा, आप खड़े होके बात कर लीजिए, नहीं हो तो साइड में खड़े हो जाइए। अच्छा, एक्चुअल उस रात को जैसा कि तुम बता रहे हो कि 9:30 या 9:15 बज गया था जब वहाँ पे तुम पहुँचे थे। जी ठीक है। रिटर्न जब आए तो गाड़ी कन्हैया चला रहा था? जी सर, कन्हैया ये बता रहे हो। तो बीच में कहीं पे तुम लोगों का ब्रेक हुआ कि चलो यहाँ रुके, यहाँ पे ये खा लें या पी लें? जी सर जी। एक मेडिकल की दुकान पे रुके थे सर। जब मेडिकल के? हाँ, मेडिकल की दुकान पे। चाय पानी नहीं लिए? नहीं, मेडिकल दुकान पे सर रुके थे, एक दवा लिए पिचपिचहिया। उसके बाद हम लोग चले आए फिर आगे। और भी कुछ लिए? और आगे पेट्रोल पंप था एक, वहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे। तो उसके बाद। अच्छा, ये कहानी तुमको किसी सीरियल में लग रही है क्या कि सीरियल देख लिए हो बस वही चीज बोलना है? नहीं सर। कितनी बार तुम लोग रिटर्न आए गए थे? मतलब एक बार तीनों लोग थे? जी सर, पीने को छोड़ने के बाद तीनों लोग साथ में थे? जी। जो भी हुआ होगा तुमको याद तो हुआ है? जी सर। या ऐसा तो नहीं कि तुम भूल जाते हो कुछ दिन में? ऐसा नहीं है ना? तो जब तुम विनय को छोड़े उसके बाद वापिस आए, जैसा कि बता रहे हो कि भानपुर तक हम लोग वापिस आ गए, तब भी गाड़ी चला रहा था कन्हैया। और कन्हैया बोल रहा था कि तुम गाड़ी चला रहे थे जिसका नाम मनीष है। मैं जाते समय, ठीक है, जाते टाइम भी तुम गाड़ी चला रहे थे और लेके वापस जब गए तो भानपुर पहुंचे तब भी तुम ही लोग गाड़ी चला रहे थे? मतलब कन्हैया सर चला रहे थे। जब विनय ने फोन किया कि कन्हैया आओ, उसके घर वाले जान गए हैं, हमको लेके चलो, तब बोला। तुमको कैसे ये पता? तो कन्हैया हमको सर बता रहा था। क्या? मतलब हैंड फ्री पे बात कर रहा था। कन्हैया बोल रहा था कि मेरी हैंड फ्री नहीं थी मोबाइल, और तुम बता रहे हो तो हैंड फ्री था। फोन हैंड फ्री। बेटा, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो कन्हैया झूठ बोल रहा है। नहीं सर, तो तुम कितने सच्चे और कन्हैया कितना सच्चा, ये तो पता चलेगा ना, या नहीं पता चलेगा? तुम बताओ फोन फ्री हैंड फ्री नहीं था, वो बताए कि फोन हैंड फ्री था, या तुम बताओ हैंड फ्री था? कन्हैया बात कर रहा था विनय से, इसलिए बोला चलो विनय को फिर से लेके आते हैं। बोल रहा सब लोग घर वाले जान गए हैं। अच्छा। तो मैं बोला भाई अब किस लिए जाओगे? तो बोल रहा विनय आओ तुम लोग हमको लेने के लिए, हम रोड पे आ रहे हैं जहाँ छोड़े थे। ठीक है। तो हम कहें भाई गाड़ी तुम चलाओ कन्हैया। तो बोला कन्हैया हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो तुम लोग बैठो। उसके बाद बीच में भी फोन किया 1-2 बार। फोन 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक उसका चला। उसके बाद बोल रहा आओ रोड पे। जाते जाते सर हम रोड से जब 200-250 मीटर पहले पहुँचे, उसके बाद मतलब चौराहा था, वो बोला कन्हैया ने बोला तो विनय
कहाँ पे हो तुम? बोल रहा रोड पे आओ, तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है हमको। अच्छा हाँ ये भी तुम सुने? हाँ, वो बोला, विनय ने बोला क्या? कन्हैया से फोन पे। तो ये सब सुन रहा था, मैं हैंड फ्री पे था, धीरे धीरे गाड़ी चल रहा था, स्पीकर तेज था। अच्छा हाँ, तो मैं बोला भाई यहीं कहीं होगा, देखो जहाँ छोड़े हो। तो मेन रोड पे जहाँ छोड़े थे मोड़ पे, वहाँ गए हम गाड़ी लेके, वहाँ खड़े थे ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट हम सर खड़े थे वहाँ, तो नहीं दिखा। उसके बाद फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, विनय का, कन्हैया। हाँ जी सर, उसी टाइम से फोन उसका विनय का स्विच ऑफ आ रहा। जब आप लोग गए जहाँ पे छोड़े थे जी, वहाँ पे दोबारा हम लोग फिर गए थे वहाँ, जब विनय बुलाया लेने। जी सर, लेने गए थे। हाँ। उसी टाइम से वहाँ से फोन स्विच ऑफ हो गया, जैसा कि तुम बता रहे हो। हाँ। ये सत्य है? जी सर। और वो कह रहा था कि हम जहाँ से छोड़े थे वहाँ के बाद में भी काफी टाइम तक हमारी उससे बात होती रही, उसके बाद स्विच ऑफ हुआ। इसलिए मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर तुम केवल सिर्फ वीडियो देख के और सारी बातें कर रहे हो, ठीक है, ये न्यूज देख के सारी बातें कर रहे हो, मैं तुमको पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, जो उस दिन की घटना है सिर्फ वही चीज बताओ। ये नहीं बताना है कि चाहे जो मर्जी बोलते जाओ और हम लोग बस सुनते जाएं, ये चीज नहीं करना है। उस दिन उसका फोन स्विच ऑफ कब हुआ था? सर वही 9-9:30 बजे हम लोग जब उसको छोड़े थे, 9:15 बजे। उसके बाद तुम 9:15 बजे उसको छोड़ के भानपुर भी पहुंच गए और फिर 9:15 बजे वहाँ पहुंच गए। 10 बजे हम सर उसको लेने के लिए गए थे, 10:15 बजे जब बुलाया तो बोला आओ लेने के लिए, तो गया कन्हैया गाड़ी लेके, हमको भी और घर कितने बजे पहुंचे थे तुम? हम लोग सर 11, 11:30 बजे घर पे पहुंचे थे। तुम्हारे पिताजी बता रहे हैं कि 10 बजे तुम घर पे पहुंच गए थे? बेटा हम 11 बजे, मेरे पास फोन नहीं था, तो 11:30 बज रहा था, मैं ऐसे ही सोच रहा था। ऐसे सोच रहे थे? फोन नहीं, अंधेरी रात सोच रहे थे कि ऐसे तुमने देख लिया कि ऐसे कन्हैया बोल रहा है, ऐसे शिवम बोल रहा है, तो मैं भी यही चीज बोल रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा ही है ना। एक बात बताओ, जहाँ पे कन्हैया को तुम लोग रिसीव किए पहली रात जी, उसको विनय को, जी सर, वहाँ पे विनय को किसने छोड़ा था? वो नहीं मालूम है सर, विनय सिर्फ हमको सिंगल ही मिला था। तो ये नहीं बताया कि अकेला ही मिला? तो तुम लोग पूछे नहीं कि बेटा यहाँ तक कैसे आ गए तुम? वो नहीं, कोई छोड़ा होगा सर उसको, हमको नहीं मालूम, पता नहीं सर। ये विनय को हम सिर्फ मालूम चला कि अकेला विनय यहाँ है, कन्हैया बताया। तो मैं बोला घर पे क्यों नहीं आया? तो बोल रहा नहीं, उधर उसको चलो लेके आते हैं। उसके बाद उसको बैठाए पीछे, वो बैठ लिया गाड़ी पे। उसके बाद फिर लेके चले गए भानपुर की तरफ। धीरे धीरे हमको धक्का मारते सर लेके चला गया उधर, मेन रोड पिच रोड कट गया उधर ले जाके, और उधर मोड़ पे ले जाके बोला हमको यहीं उतार दो। अच्छा जी सर। जैसा कि लड़की बता रही है कि तुम लोग उसके घर के सामने से निकल नहीं सर, हम मोड़ पे ही गाड़ी रोक दिए थे, वहीं से विनय चला गया था। वहीं से विनय चला? हाँ, विनय चला गया था, हम लोगों को डायरेक्ट भेज दिया। बोला तुमको ये भी नहीं पता कि जहाँ से तुम लोग उसको उठाए वहाँ वो पहुँचा कैसे? ये भी नहीं तुम लोगों को पता चला? नहीं, ये तो पता नहीं चला हमको सर। ये नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता वहाँ तक कौन छोड़ के आया? नहीं। उसके बाद तुम लोग घर चले आए फिर? जी सर, हम घर 11 तारीख को घर चले आए, 12 तारीख का दिन था, 13 को तुम बॉम्बे चले गए। 13 को ही क्यों बॉम्बे गए? सर हमको जाना था और पहले, लेकिन हम कहें 13 तारीख हो गया, आज हम शाम को निकल लेते हैं। घर पे तुम कुछ नहीं बताए किसी को? नहीं, कुछ बताए नहीं। मम्मी को बताए थे एक बार कि विनय कहीं चला गया, वहाँ छोड़े थे, वो चला गया, कहीं कुछ हो गया या कहीं खो गया। तो उसको मम्मी कहीं आएगा वो कहीं होगा। ये तो कब बताए थे? वो सुबह हम बताए थे, कन्हैया भी आया था मेरे घर पे। अच्छा। हाँ मनीष, वो विनय आया नहीं। मैं बोला आएगा भाई, जब बोला था तुमको फोन करके तो आएगा, कि चलो सुबह आएंगे। तो हमारे सामने भी बोला था कि तुम लोग जाओ, हम सुबह 7 बजे घर पे आऊँगा। उसके बाद उसको ट्रक पे भी जाना था। अच्छा। सोनू के पास, सोनू चलाता था गाड़ी, उसके साथ जाता। कन्हैया से कितने दिनों की यारी थी? हम लोग सर वैसे ही बचपन से घूमते थे साथ में। बचपन से तुम्हारी कन्हैया की यारी है? जैसे घर पे आते जाते थे सब लोग। सर कन्हैया से ज्यादा जमती थी तुम्हारी कि विनय से ज्यादा जमती थी? हम लोग कन्हैया से, हमारी बात हमेशा होती थी, आते जाते थे, खेलते वोलते थे सब लोग साथ में। कन्हैया से तुम्हारी ज्यादा सबसे जमती थी सर। हमको एक बात बताओ,